Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to solve question 34, which is a cash flow statement sum. If you are new to the channel, then hit the subscribe button and the bell icon to receive notifications whenever a new video is shared. There are a lot of study materials here for your full preparation for the upcoming ISC and the CBSE examination. Without further ado, let's get started with the question. So ये है हमारा sum, question number 34, जो कि cash flow का sum है. We will pick up the items one by one as we go along. पहली चीज जो हमारे पास है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 3 लाख से बढ़ा हुआ है 3 लाख से इंक्रीज हुआ है इसका मतलब है कि फर्दर और भी शेयर्स इशू करे गए हैं सो ये अंदर आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के सो अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इशू ऑफ शेयर कैपिटल 3 lakhs एज अ पॉजिटिव फ्लो सेकेंड आइटम हमारा है रिजर्व्स एंड सरप्लस जहाँ की हम देख सकते हैं 1 लाख से रिजर्व एंड सरप्लस जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ही है ये 1 लाख से घटा है सो ये एक लॉस है 1 लाख का लॉस हुआ है इसके साथ रिजर्व्स में और कुछ नहीं है कोई नोट नंबर भी नहीं है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई जनरल रिजर्व कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नथिंग इज देयर इन दिस क्वेश्चन तो ये हमारा 1 लाख जो आ रहा है लॉस यही हमारा एनबीटी भी बन जाएगा सो नेट लॉस बिफोर टैक्स यहाँ पे 1 लाख बैठ गया -1 लाख इसके लिए हाफ मार्क अलॉटेड है नेक्स्ट आइटम में चले आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंडर वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो 1 लाख से इंक्रीज हुआ है मतलब और फर्दर लोन लिया है कंपनी ने ये भी आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1 लाख रुपीज एज अ पॉजिटिव फ्लो क्योंकि ये इनफ्लो हुआ है कैश बिजनेस में आया है नेक्स्ट आइटम में चले आते हैं ट्रेड पेबल्स जो कि इंक्रीज हुआ है 25,000 से ये आ जाता है हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंडर ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी यहाँ पे करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है 25,000 से सो ट्रेड पेबल्स 25,000 यहाँ पे ऐड होगा अभी इनर कॉलम में लिखते हैं फिर चले आते हैं नेक्स्ट आइटम में नॉन करंट एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स वी हैव टैंजिबल एसेट्स जो कि 1 लाख से डिक्रीज हुआ है ठीक है 1 लाख से डिक्रीज होना मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं आइदर डेप्रिसिएशन या फिर सेल ऑफ एसेट उसके लिए हमें देखना होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर देखो डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख वॉज चार्ज ऑन टैंजिबल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर तो ये 1 लाख का जो डिक्रीज है ये डेप्रिसिएशन ही है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है सो ये हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन जो कि आ जाएगा अंडर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एट डेप्रिसिएशन 1 लाख एज अ पॉजिटिव फिगर क्योंकि ये यहाँ पे ऐड हो रहा है टैंजिबल एसेट्स हो गए हैं अब आज चले जाते हैं इंटैंजिबल एसेट्स में इंटैंजिबल एसेट्स अगर देखो यहाँ पर 3 लाख से इंक्रीज हुआ है 2 लाख था और 5 लाख हो चुका है इंक्रीज इन 3 लाख तो ये परचेज ऑफ एसेट्स में जाएगा मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया चले आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज परचेज ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स 3 lakhs एज अ नेगेटिव फिगर क्योंकि ये आउटफ्लो है जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है नेक्स्ट आइटम में चले जाते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि डिक्रीज हुआ है पहले 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था अभी 3 लाख का हो गया है इसका मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बेच दिया है जिससे कैश इनफ्लो हुआ है तो ये चला आएगा इन्वेस्टिंग में भी सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख एज अ पॉजिटिव फिगर नेक्स्ट आइटम है इन्वेंट्रीज जो कि करंट एसेट है यहाँ पे इन्वेंट्रीज में डिक्रीज हुआ है 1 लाख का वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा ये अगेन ये भी ऐड ही होगा क्योंकि ये डिक्रीज इन करंट एसेट्स है सो इन्वेंट्रीज 1 लाख ऐड हो गया टोटल हमारा 1,25,000 हम बाहर बैठा देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास जो कि इंक्रीज हुआ है 25,000 से इंक्रीज हुआ है इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता है सो यहाँ पे आ जाएगा एरा लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 25,000 एज अ नेगेटिव फिगर आ जाएगा लास्ट आइटम जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये एकदम एंड में आता है ओपनिंग और क्लोजिंग देख लेते हैं कहाँ बैठेगा ये भी सो यहाँ पे देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 लाख ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये 2 लाख यहाँ बैठ जाएगा और सारे कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा 5 लाख ये तुम्हारा इस 5 लाख से टैली होना चाहिए अगर ये फाइनल आंसर तुम्हारा 5 लाख आ जाता है इसका मतलब तुम्हारा कैश फ्लो एकदम सही है सो कर लेते हैं हम कैलकुलेशन सारे अमाउंट्स हमने बैठा दिए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे है नहीं आफ्टर पुटिंग दिस नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशन वन बाय वन 1 लाख का लॉस है डेप्रिसिएशन 1 लाख है तो यहाँ पे नील हो जाता है फिर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 1,25,000 पॉजिटिव है और 25 नेगेटिव है सो 1 लाख का अमाउंट आता है
टैक्स का कोई यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, सो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही बन जाता है 1 लाख। इन्वेस्टिंग से हमें मिलता है 2 लाख का नेगेटिव फिगर, क्योंकि 3 लाख नेगेटिव था और 1 लाख पॉजिटिव था। सो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया 2 लाख। ध्यान रखना नेगेटिव फिगर है इसलिए नेट कैश यूज्ड बोला गया है। अगर पॉजिटिव फिगर होता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोला जाता है, या फिर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। तो ये वर्डिंग्स ध्यान देने वाली है। फाइनेंसिंग में दोनों ही पॉजिटिव फिगर है, सो टोटल 4 लाख का कैश फ्लो हुआ है फाइनेंसिंग से, कैश इनफ्लो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। सो टोटल इन तीनों फिगर को ऐड किया जाएगा। ऐड करके हमें देखा जा रहा है कि 3 लाख का टोटल इंक्रीज हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ड्यूरिंग द ईयर। यही यहाँ लिखना है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी विच इज 3 लाख। इसी के साथ इसमें ओपनिंग जो कैश बैलेंस है उसको ऐड किया जाता है, विच इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 lakhs। दोनों को ऐड करके मिल रहा है 5 लाख, जो कि हमारे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से टैली कर रहा है। तो हमारा कैश फ्लो टैली हो गया। मार्क्स असाइनमेंट देख ही सकते हो, हर एक एंट्री के लिए यहाँ पे हाफ मार्क है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, कोई स्टेप जंप नहीं करना है, ताकि सारे के सारे नंबर सिक्योर हो और फुल मार्क्स मिल पाए। होप दिस वॉज हेल्पफुल। कुछ भी अगर नया सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। Do share with your friends so that they can also learn something new and get benefited. If you have any questions, do let me know in the comments box below. I'll help you out. Stay tuned to this channel for more such videos. Thanks for watching.